अगले माली साल का बजट पेश किया जा रहा है नाज़रीन, और सबकी काम पे टांग रही हैं, हुकूमत की भी और अवाम की भी। हुकूमत की इसलिए कि खजाने में कुछ भी नहीं, किसी मुल्क से कर्जा मिलने के इम्कानात भी मदम हैं, और IMF नामी हसीना का दिल भी अपनी तमाम तर कुर्बानी के बावजूद मौम करने में नाकाम रहे हैं। ऊपर से महकमे खजाना वालों का कहना है कि मजबूरी है, टैक्स फ्री बजट नहीं दे सकते। यानी बजट में आइंदा इलेक्शन के पेश नज़र अवाम को कुछ रिलीफ तो मिल सकता है नाज़रीन, लेकिन ये कसर नए टैक्स लगाकर या पहले से लगाए गए टैक्सों की शरह बढ़ाकर पूरी कर ली जाएगी। सरकारी हकाम के मुताबिक बजट तैयारी से मुतल्लिक इजलासों में यह तजवीज़ सामने आई है कि 170 अरब के हालिया मिनी बजट में रोजमर्रा अशिया पर इजाफी जनरल सेल टैक्स नए बजट में भी बरकरार रखा जाएगा, जबकि दरामदी दूध, मछली, गोश्त, जाम जैली, चाय वगैरह पर भी 18% से टैक्स भी बरकरार रखा जाएगा। ये भी तजवीज़ किया गया है नाजरीन के दरामदी दूध पर जनरल सेल टैक्स की शरह 12% से बढ़ाकर 18%, डब्बे में बंद गोश्त और मछली पर सेल टैक्स 18%, इम्पोर्टेड चिकन और इसकी दीगर अशिया पर भी सेल टैक्स 18% किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट राठौर और आप देख रहे हैं राठौर न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो अभी इस पेज को फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगले माली साल का बजट पेश किया जा रहा है नाज़रीन, और सबकी काम पे टांग रही हैं, हुकूमत की भी और अवाम की भी। हुकूमत की इसलिए कि खजाने में कुछ भी नहीं, किसी मुल्क से कर्जा मिलने के इम्कानात भी मदम हैं, और IMF नामी हसीना का दिल भी अपनी तमाम तर कुर्बानी के बावजूद मौम करने में नाकाम रहे हैं। ऊपर से महकमे खजाना वालों का कहना है कि मजबूरी है, टैक्स फ्री बजट नहीं दे सकते। यानी बजट में आइंदा इलेक्शन के पेश नज़र अवाम को कुछ रिलीफ तो मिल सकता है नाज़रीन, लेकिन ये कसर नए टैक्स लगाकर या पहले से लगाए गए टैक्सों की शरह बढ़ाकर पूरी कर ली जाएगी। अगरचा बताया गया है नाज़रीन कि आइंदा बजट का माहौल तरक्की और अवामी फलाह बहबूद होगा। 1100 अरब का वफाकी तरक्याती प्रोग्राम माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा, जबकि शरह नमू और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए PSDP के हजम को 700 से बढ़ाकर 900 अरब रुपए किया जा रहा है। सब जानते हैं नाजरीन के महंगाई पहले 40% से ऊपर है, इस पर मजीद टैक्स लगेगा तो हर बंदा और हर खानदान के माली मामलात का क्या बनेगा। ये सोचकर सभी मुतफिकर हैं नाजरीन, महंगाई 40% होने का क्या मतलब होता है। ये कि 100 रुपए की चीज हम अवाम 140 रुपए में खरीद रहे होते हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता माह यानी मई के महीने में महंगाई की शरह रिकॉर्ड 38% तक जा पहुंची थी, और तब ये खदशा जाहिर किया गया था कि आइंदा महीनों में इसमें इजाफा हो सकता है। ये खदशा दुरुस्त साबित हो रहा है नाजरीन, महंगाई का बेलगाम घोड़ा कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ताहाल पाकिस्तान को IMF से कर्जे की किस्त कई माह की बातचीत और मुतअद्दिद मुतालबात मान लेने के बावजूद नहीं मिल सकी, और इसके हवाले से अभी तक एक डेडलॉक बरकरार है। यूं हुकूमत अगला बजट IMF की फंडिंग के बगैर पेश करने जा रही है, और ये बजट कैसा होगा नाजरीन, इसका अंदाजा लगाकर भी लोगों की काम पे अभी से टांग रही हैं। नाजरीन, 2023 पाकिस्तान में इलेक्शन का साल है, और बजट पेश किए जाने का महज 2-2.5 माह बाद ही कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म हो जाएगी, जिसके बाद अबूरी हुकूमत इसकी जगह ले लेगी और मुल्क में आम इंतखाबात कराएगी। ये रिवायत है कि इलेक्शन के साल में हुकूमतें रिलीफ बजट पेश करती हैं, ताकि अवाम को माली मामलात में कुछ रिलीफ मिल सके, और वो आइंदा इंतखाबात में हुक्मरान पार्टी या हुक्मरान इत्तेहाद को वोट डालकर उसे फिर कामयाब बना सकें। लेकिन इसका बायस हुकूमती अखराजात में भी इजाफा होता है। इलेक्टेबल सियासी जमातों की काम पे इसलिए टांग रहे हैं कि नाजरीन के आइंदा आम इंतखाबात में इनमें से कोई पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ गई तो मुल्क के माली मामलात को कैसे संभाल सकेगी। काम पे टांगने की एक वजह और भी है नाजरीन। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, उम्मीद है रवां माह IMF से हतमी माहिदा हो जाएगा। इन्होंने बताया कि आलमी मालियाती अदारे की तमाम शरायत पूरी कर दी गई हैं, फिर भी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हम अपनी कमर कस लेंगे और खड़े होंगे। अब इस कमर कस लेने से क्या मुराद है?
ये मैं नहीं जानता नाजरीन, लेकिन अगर कमर ही कसनी थी तो फिर 1.25 साल क्यों IMF के पीछे भागते गुजारा? ये कमर पहले ही क्यों नहीं कस ली गई? और फिर नाजरीन ये भी किसी को मालूम नहीं कि कमर किसकी कसनी है। हुकूमत अपनी कमर कसेगी या अवाम से कहा जाएगा कि वो अपनी कमर कसकर मजीद महंगाई और अफराती ज़र के लिए तैयार हो जाएं? और क्या ऐसा करने के खदशात पैदा होना अवाम की काम पे टांगने के लिए काफ़ी हैं? एक खबर ये भी है नाज़रीन कि IMF ने 6.5 अरब डॉलर की तोसी फंड सहूलियात के तहत 9वीं और 10वीं जायजे को जमा करने का इंतजार दिया है। तमाम फ्रीकेन अब तक आने वाले बजट के इदादो शुमार के बारे में वसी तर मफाद करने में नाकाम रहे हैं। याद रहे नाज़रीन कि IMF और पाकिस्तानी फरीक ने IMF के तहत रुके हुए फंड्स प्रोग्राम की बहाली के लिए तासुल को तोड़ने के लिए पीर की शाम को वर्चुअल राउंड का इनेकाद किया था। इस फंड प्रोग्राम की मियाद 30 जून 2023 को खत्म होने जा रही है। अगर ये 9वीं और 10वां जायजा इकट्ठा हो गया तो क्या इसमें अवाम या हुकूमत की काम पे मजीद टांगने के लिए मवाद मौजूद होगा? इस सवाल पर भी अब सबकी नजरें हैं नाजरीन। एक इतला ये है नाजरीन कि रवां साल फरवरी में जो मिनी बजट पेश करके 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए गए थे, इन्हें न सिर्फ बरकरार रखा जाएगा बल्कि बाज़ लग्जरी एशिया पर टैक्स की शरह में मजीद इजाफा किया जाएगा। सरकारी हकाम के मुताबिक बजट तैयारी से मुतल्लिक इजलासों में यह तजवीज़ सामने आई है कि 170 अरब के हालिया मिनी बजट में रोजमर्रा अशिया पर इजाफी जनरल सेल टैक्स नए बजट में भी बरकरार रखा जाएगा, जबकि दरामदी दूध, मछली, गोश्त, जाम जैली, चाय वगैरह पर भी 18% से टैक्स भी बरकरार रखा जाएगा। ये भी तजवीज़ किया गया है नाजरीन के दरामदी दूध पर जनरल सेल टैक्स की शरह 12% से बढ़ाकर 18%, डब्बे में बंद गोश्त और मछली पर सेल टैक्स 18%, इम्पोर्टेड चिकन और इसकी दीगर अशिया पर भी सेल टैक्स 18% किया जाए। मैं सोच रहा हूँ नाजरीन कि अगर ये सब कुछ हो गया तो इसमें कांफे टांगने वाला कोई मामला होगा या नहीं। ये सब कुछ तो मजबूरी है नाजरीन, लेकिन क्या हुकूमत मार्केट पर भी एक नजर डालेगी जहां जहीरा अंदोज और मुनाफाखोर माफिया दन्ना रहे हैं और पहले से महंगाई और अफरोते ज़र की चक्की में पिसने वाली अवाम को मजीद परेशानियों का शिकार बना रहे हैं। मेरा अंदाजा है नाजरीन कि इन माफिया को कंट्रोल करके महंगाई की शरह को आधा कम किया जा सकता है, लेकिन क्या इसके बारे में भी कोई सोचेगा? इस सिलसिले में कोई इक़दाम हो सकेंगे? महंगाई इन दिनों यकीनन एक आलमी मसला है नाजरीन, लेकिन महंगाई बढ़ाने वाले मुकामी अनासर के बारे में क्या किया जाएगा? क्या इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है? इस पर आइंदा कभी बात करेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ दीजिएगा अपने मेज़बान राजा राठौर को इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।